अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब सिल्क का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाब सिल्क। बचपन से मेरी टीचर कहा करती थी कि सेल्फ डिस्कशन एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन आप सोचते हैं कि दिन और रात में या पूरे दिन को कंक्लूड करने के बाद कभी सेल्फ डिस्कशन आपने की हो, जिसे आम जुबान में उर्दू में, खास उर्दू में हम खुद एहतसाबी का अमल कहते हैं। मेरे ख्याल से सारा दिन में वक्त नहीं होता। हम उस तरह के लोग, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि हम वेले मसरूफ काइंड ऑफ लोग हैं और हमें इतने काम होते हैं सारा दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ये डायग्नोस नहीं कर पाते कि आज सारा दिन में क्या क्या चीज किस किस तरह से हमने की और किस किस के साथ किस तरह का बिहेवियर हमारा रहा है। तो ये सेल्फ डिस्कशन अव्वल तो हम करते नहीं है, और अगर हम करते हैं तो यकीन करें इसको करके देख लें। अभी स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग देख रहे हैं, एक दफा एज्यूम करें इस चीज को कि सेल्फ डिस्कशन का आप सोचेंगे तो आप राइट आफ्टर दैट आप ये सोचेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, अल्लाह ताला ने उसको ये अता किया है, उसके पास ये आर्ट है, मेरे पास ये आर्ट नहीं है। मतलब सेल्फ डिस्कशन में भी अपने आप को मुसलसल हमने तनकीद का निशाना ही बनाना होता है। क्यों अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते? फिर हम लोगों से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आप हमें अप्रिशिएट करें जब हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने आप को इतना अप्रिशिएट करें कि अपने मुंह मियाँ मिठू वाला हाल हो जाए आपका। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो जिंदगी में कुछ भी करना है उसमें बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम किसी को कामयाब देखते हैं तो हम ये ज्यूम करते हैं कि वो इतना कामयाब है, उसको देख के खुश भी होते हैं। समटाइम बहुत सारे लोग जेलस भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रश करते हैं। हर किसी का देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो इस मकाम पर है, कामयाब है। हम ये नहीं देखते कि उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है। हम ये नहीं देखते कि ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप किन मुश्किलात से गुजर कर वो इंसान या वो पर्सनैलिटी, वो शख्सियत यहाँ तक पहुंची है। सेल्फ डिस्कशन में आज आपने एक काम करना है प्रोग्राम के आगाज में, अपने दिन के आगाज में, वो ये कि ऐसी कोई ना कोई एबिलिटी या कैपेबिलिटी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, बशर्ते कि आपको उसके बारे में पता हो। अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई हुनर जरूर दिया है, लेकिन आप जिस हुनर में हैं उसको पॉलिश कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपके अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है। सेकंड स्टेप उसको पॉलिश कैसे करना है। थर्ड स्टेप उसको कैश कैसे करना है। ये सारे काम किसी ने नहीं करने, सोहा ने नहीं करने, मेरे गेस्ट में जो मेरे पैनल मौजूद है उसने नहीं करने, मेरी टीम ने नहीं करने, ये आपने करने हैं भाई। आपने देखना है कि आपके अंदर क्या चीज एग्जिस्ट करती है, उसको किस तरह से पॉलिश करना है और उसके बाद किस तरह से कैश करना है। तो आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आप में क्या आर्ट है। आर्ट की बात करें तो आज हमारे साथ जो गेस्ट और जो पैनल मौजूद है, बेस्ड ऑन आर्ट, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, और वो काम जो ये करते हैं वो मैं या एक्सवाईज़ेड नहीं कर सकते। लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं, जो एबिलिटी आपके अंदर है, कोशिश करें कि उसको इतना एक्सपर्ट तरीके से करें कि उस पॉइंट पर कोई भी मीट ना कर सके। तो जो काम आप करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन वो काम आपकी तरह कोई और ना कर सके। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मरियम वाजिद इन्हें कहते हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं और बहुत खूबसूरत आर्ट आज हमारे सेट पर, हमारे शो पर हम आप सबको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करने से पहले हम मरियम से सवाल से गुफ्तगू करते हैं कि इस आर्ट को कब से कहाँ से लेके चल रही है। मरियम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप खैरियत? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छे से होगा, बिकॉज मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे साथ जो भी लोग बैठे वो बूस्ट अप होके एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज करें। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अहमद नवाज अंजुम, इन्हें कहते हैं, सिंगर हैं और ऑन एंड ऑफ इनसे मुलाकात होती है ट्रांसमिशंस में, ई ट्रांसमिशंस में, और कुछ चीजें आपको आपके फोर फादर्स से मिलती हैं। लेकिन एट द सेम प्लेस बात वही है कि एक चीज आपकी जेनेटिक्स में है, आपको आपके फोर फादर्स से, आपकी फैमिली ट्री से मिली है, लेकिन पॉलिश आपने करना है, बल्कि आप पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है। भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि आपने उस फैमिली ट्री को आगे लेके चलना है, तो ये आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने किस तरह से बाहर मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना है। और ये काम जो है अहमद बहुत अच्छे से करते हैं। हमेशा मैंने देखा है इस तरह से गाते हुए जैसे कि आप अभी स्ट्रगलिंग प्रोसेस में हो, मतलब एक बंदा स्टैब्लिश हो जाता है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन ग्रेजुअली आप हर रोज एक नई चीज सीखते हैं, हर रोज एक नए ट्रेंड के साथ चलते हैं, और उसके बाद आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होता है। तो अहमद से आज इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि कितने जिम्मेदार हैं इस चीज को संभालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी गुड मॉर्निंग। और लाहौर रंग का बेहद मशकूर कि आज उन्होंने सुबह सुबह उठा दिया। अव्वल तो मैं उठता नहीं बहुत देखिए लोगों का प्राउड है कि मैं उठता नहीं हूँ, लेकिन देखिए हमारे मॉर्निंग शो का काम ही ये, अक्सर जियो टीवी में भी आते रहते हैं, लाहौर रंग में भी आते रहते हैं, तो ये हमारी इस तरह के गेस्ट है कि जो ऑन एंड ऑफ में ज्वाइन करते रहते हैं। अहमद तबीयत कैसी है, घर में सब कैसे हैं? आई एम फाइन, गुड, और माशाल्लाह प्रोग्राम देखता रहता हूँ, बहुत मजे का है, बहुत एंजॉयमेंट है, और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये होती है कि कुछ
रोज एक नई बात होती है, एक नया कुछ सुनने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है, कुछ करने को मिलता है कि यार तो देयर इज अ बिग थिंग। और नई बात मीडिया नेटवर्क है, तो इसका मतलब है कि हम इस चीज को एज्यूम करते हैं कि नई बात मीडिया नेटवर्क में नियो भी है, लाहौर रंग भी है, नई बात अखबार भी है, और नया टॉपिक रोजाना आपको देना होता है। लेकिन एक और चीज, प्रोग्राम शुरू करने से पहले, ये प्लेटफॉर्म, ये 2-3 सीट्स सिर्फ आप लोग के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत सारे मॉर्निंग शोज होते हैं, बड़े ग्रैंड मॉर्निंग शोज होते हैं, अच्छी अच्छी होस्ट हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा उन लोगों के लिए है, ये इदारा उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये क्लेम करते हैं, ये लेम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपने देखा होगा कि मेरे प्रोग्राम में हमेशा वो लोग आते हैं जो अपना आर्ट दिखाते हैं, जिसको स्क्रीन देना हमारी जिम्मेदारी है। एट द सेम प्लेस मरियम कब से काम कर रही है, आपका आर्ट भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और काम कोई भी आप करें, पेशा आपका कोई भी हो। कब से काम कर रही हैं? मैं जब इंटरमीडिएट से मैं ये काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं बचपन से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली का यही था कि मैं पहले साइंस में करूँ, कंटिन्यू करूँ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो फिर उन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया। अच्छा, लेकिन फैमिली की फॉर द टाइमिंग बात तो माननी पड़ती है ना। मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आप भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, कैलीग्राफी करना, विजुअल आर्टिस्ट होना कुछ छोटी बात नहीं होता। लेकिन आपकी नजर की बात है। क्या बात है, मेरी तारीफ हो रही है भाई। मतलब मैं गेस्ट की हमेशा तारीफ करती हूँ, मेरा काम है कि उनको अप्रिशिएट करना। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। मुझे ये बताएं कि अगर इस आर्ट की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो फॉर द टाइमिंग तो आपको पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है। माननी पड़ती है। आपने बात मानी है, उसके बाद फिर कन्विंस कर लिया? दादाबू को कन्विंस किया सबसे पहले, तो दादाबू को, दादू को ऊपर से आई है उनकी तरफ से, फिर पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मामा मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। फिर उसके बाद मुझे अच्छे टीचर्स मिले, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो भी अभी से गुड एग्जांपल जो कि लाइफ टाइम चलती है। पहले दादाबू, फिर अब्बा, फिर अम्मा, फिर फैमिली, देन हस्बैंड। ये ब्लेसिंग है बिल्कुल। और टीचर्स का भी अच्छा मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये इनकी एक बात से एक एग्जांपल भी मैं कोट करती चलूं। हमेशा अपने पेरेंट्स जो हैं, वो पहले बहुत ये रवाज था, बहुत ट्रेंड था कि हमेशा पेरेंट्स चाहते थे कि आप, हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा ये करे, हमारा बच्चा ये करे। एक पॉलिसी है जिसको मैं अपने प्रोग्राम में बहुत अनाउंस करती हूँ, लेट देम डू, उन्हें करने दें। Exactly. जो वो करते हैं उन्हें करने दें। देखे तो सही कि वो उसे किस तरह से कैश करते हैं, आपका नाम किस तरह से बनाते हैं, आपके लिए फख्र का बाइस कैसे बनते हैं, लेकिन उन्हें चांस तो दें। अब निकल आए उस जमाने से कि हम लोगों ने बच्चों को बस डॉक्टर, इंजीनियर और XYZ बनाना है। वी हैव सो मेनी फील्ड्स टुगेदर, इतने सारे डिसिप्लिन है। यूनिवर्सिटी में जाए तो आपको पता लगता है कि आप एक काम में 4 साल लगा देते हैं। तो सिंगिंग की कौन सी डिग्री है अहमद? कोई डिग्री शिग्री सिंगिंग की है अभी, कोई डिसिप्लिन? सिंगिंग की कोई भी डिग्री नहीं है। सिंगिंग कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, और ना ही कभी इसको कोई प्रॉपर तरीके से सीख सकता है। बिल्कुल ऐसे ये बहुत बड़ी एक चेन है, बहुत बड़ी एक चेन है। इसमें जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपके लिए डेप्थ जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन जितने भी आजकल के लोग हैं और जो काम कर रहे हैं, जो लोग समझते हैं कि एक रात में इंसान वहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लोगों के जो दिमाग को ट्रेंड किया गया है कि जी आपको रात को सुहाने ख्वाब देखें, आप वो सुबह पूरे होंगे, सुबह जब आप उठेंगे, तो इस तरह तो पॉसिबल। ओवरनाइट सक्सेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एग्जिस्टिंग। बिल्कुल सही बात। और अगर वो होता भी है, मैं तो मुझे लगता है वो सस्टेन नहीं करता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। और मैंने जब सुना था कि लाहौर रंग में जब आते हैं तो आपकी तारीफ की जाए तो आप कुछ खाने को भी मंगवाते हैं। जी, चाय आपके सामने पड़ी है, चाय आपके सामने पड़ी है, नाश्ता भरपूर करेंगे, लेकिन लाइव शो क्यों ना तकाजे होते हैं कुछ, तो हम उसको इस तरह से कैरी ऑन नहीं कर सकते। लेकिन राइट आफ्टर द शो वी हैव काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। लेकिन मुझे ये बताएं, डिग्री की मैंने बात की, अब टेक्निकलिटीज की अगर डिस्कशन की जाए, हमारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स जो काम कर रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक से रिलेटेड एक सब्जेक्ट भी होता है जो कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में किया जाता है, और बाकायदा प्रॉपर तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया से रिलेटेड भी कोई चीज़ है तो उसका भी एक सब्जेक्ट है जिसको वो कंप्लीट करके एक डिग्री हासिल करती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंस्टीट्यूट्स में इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ, लेकिन दीगर कंट्रीज में दे हैव स्पेसिफिक डिसिप्लिन, स्पेसिफिक टीचर्स, स्पेसिफिक डिग्री। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान में आपको लगता है कि हम इस चीज को इस तरह तरजीह नहीं देते? पाकिस्तान में है, लेकिन आपकी मैं बात से सहमत करूंगा कि आपने अभी कहा कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनको मत रोकिए, ठीक है। अगर लोगों का ध्यान यहाँ पे बढ़ता है, या कुछ लोग इस चीज को मीडिया को देखकर कहते हैं कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, तो उसको करने दें।
एक दफा करके तो देखें वो करता क्या है, एक दफा छूट तो देना। लेकिन हम उसको पहले ही बाउंड कर देते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, ना वो वहाँ का रहता है ना वो यहाँ का रहता है। लेकिन देखिए ना अहमद, मुझे लगता है फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर अपने पेरेंट्स के सामने एक एग्जाम्पल लेके जाते हैं कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मुझे करना है, तो फिर आपको उसमें इतना एक्सपर्ट होना पड़ता है, इतना उसको कैच करना पड़ता है कि आपने उनको गलत साबित करना है। मतलब वालिदैन तो हमेशा ठीक होते हैं, गलत इन अ सेंस कि आपने प्रूव करना होता है अपने आप को कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये जिम्मेदारी वाली बात है। अगर आप कोई चीज़ चूज कर रहे हैं तो देखिए कि उसमें एक्सेल कैसे किया जा सकता है। कितना मरियम काम करती है रोजाना की बुनियाद पर, कितनी कैलीग्राफी, कितनी विजुअल आर्ट्स आप करती है? ये वैसे आर्टिस्ट का जो काम होता है वो इल्हाम की तरह होता है। लाइक जब आप पे आता है तो आप करते रहते हैं, रात का नहीं पता चलता, दिन का नहीं पता चलता, बस आप करते जाते हैं कंटिन्यूअसली। और जब नहीं होता तो आप सारे 2 दिन 10 दिन बस आप बैठे रहते हैं। अच्छा, ये बस वही की तरह नहीं कि बस एग्जैक्टली ऐसे ही है, करते हो काम, ऐसे ही है। अच्छा, तो क्या सोचती, मतलब देखिए जिस एंगल से, जिस नजर से मरियम देखती है इस दुनिया को, उस नजर से शायद मैं नहीं देखती, मेरा पर्सपेक्टिव हो रहा है। आपने किसी को देखने तो उसको फौरी तौर पर इमीडिएटली आपने विजुअलाइज कर लेना है ये चीज इस तरह से है। तो अब तक जो आपने आर्ट किया है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने खूबसूरत तर अपने पेंट से उतारा हो? मैंने हर जनरे में काम किया है। अच्छा। लेकिन जो कैलीग्राफी है उसका एक अलग चार्म है, एक रूहानियत फील नहीं होती? एग्जैक्टली, सूफीज्म, यस, ऐसा ही है। तो अब तक क्या क्या है, अगर आप कैलीग्राफी की बात करें तो क्या क्या अब तक आप एग्जीबिशन में लगा चुकी हैं और क्या क्या चीजें? मैंने इंस्पिरेशनल काम भी किया है और खुद का इनोवेटिव काम भी किया है कैलीग्राफी में। अब जो मेरे आर्ट पीसेस मैं यहाँ लेकर आई हूँ वो मेरे अपने हैं। अच्छा। वो मेरी किसी की इंस्पिरेशन नहीं है, वो मेरी खुद की इंस्पिरेशन है। अच्छा जी, जिस आर्ट की बात करी है मरियम, राइट आफ्टर द ब्रेक हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे कि इनका आर्ट किस नौयत का है। लेकिन आर्ट करना बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप जब आर्ट करने लगते हैं तो आप कुछ और सोच रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ कैनवस पर उतारनी है। जब आप उस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, यू आर समथिंग एल्स। अच्छा, ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है कि आपकी पूरी इमेज जो आपने पेंट करनी होती है वो पहले से ही आपके माइंड में आ जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप सोच कुछ रहे होते हैं और पेंट कुछ हो रहा होता है, और फिर जो निकल कर आता है दैट इज समथिंग एल्स। एग्जैक्टली। मतलब ये सोच है, बड़ा खूबसूरत सा काम है और इस काम में आपका इख्तियार नहीं होता, बेइख्तियारी से आप काम करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो खूबसूरत तर निकल कर सामने आता है। तो हम जरा बात करें ज़ौक़ की, शौक की, आर्ट की बात करें तो अहमद हम अच्छा सा गाना सुन लेते हैं आपसे। कौन सा गाना सुनेंगे? जो आपका दिल करे। आपकी चॉइस, आज आपकी चॉइस। जो आपका दिल करे आपने सुनना। चलिए, मुझे आपको क्या पसंद है आप बताएं। मतलब कोई सूफीज़्म का गाना पसंद है, कोई क्लासिक पसंद है? आपका जो सबसे अच्छा गाना है वो सुना दे। हाँ, देखिए कैसी बेस्ट चॉइस बताइए। अहमद का सबसे अच्छा गाना जो आपको बहुत पसंद है? देखो माफ की तरह। जरूर। जी जी, प्ले। माफ कीता मैं ते को माफ कीता हो, छोड़ देवा की वे ए हो सकदा मैं ते को छोड़ देवा की वे ए हो सकदा जाते को माफ किता ढोला सावला दिल तो मैं ते को छोड़ देवा की वे ए सकदा तू मेरा दिल जानी जानी, तू मेरा हानी, तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा, तू मेरे संग जीवे जिंद ते तो कुर्बान। देखा था
मेरे दिल को करारा वेंदे देखो देखा ता मेरे दिल को करारा वेंदे इश्क तेरे दा नशा मेरे उते छावेंदे तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद तेरे तो कुर्बान बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे बोझ है दिल ते मोहब्बत दा उतारा कीवे कह के डूबो लिए एक उम्र गुजारा कीवे तू मेरा दिल जानी जानी तू मेरा हानी तेरे दम नाले जहां मैं तेरे संग जीवा तू मेरे संग जीवे ए जिंद तेरे तो कुर्बान वेरी गुड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज बहुत अच्छे से किया होगा, बिकॉज आज हमने इस किस्म का आर्ट आपको दिखाना है जो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये आर्ट मुझे लगता है वो क्लोज टू मी है, मतलब आपको फील होता है कि ये आपकी इन डेप्थ, जो लोग गहराई में सोचते हैं, गहराई की बातों को जानते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनको इसकी इंटेंसिटी का बखूबी अंदाज़ा है। आर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो M&M वाइब्स का ये आउटफिट है, आपको इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होगा। उसके अलावा आप इनको मेन मार्केट में विजिट भी कर सकते हैं। और माहम की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो काउंसलिंग भी करती हैं आपके साथ साथ कि कौन सा कपड़ा आपको सूट करेगा, कौन सा डिज़ाइन आपको सूट करेगा। बिकॉज जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हो वो पहनने का आपको दिल तो करता है, लेकिन आपको देखना पड़ता है कि आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। तो M&M वाइब्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अब बारी है आर्ट की, तो आर्ट में आपको दिखाती हूँ कैलीग्राफी आर्ट, ये जो मरियम ने हमें भेजा है। और मरियम खुद भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। इतना खूबसूरत आर्ट, इसको देखकर यू कैन फील दैट कि वो इंटेंसिटी जो आप बनाते वक्त सोचते हैं मरियम, व्हाट वाज दैट बेसिकली? पहले तो मैंने काफ़ी वैसे ही पेंट करना शुरू किया कैलीग्राफी को, लेकिन फिर 99 नेम्स की एक अपनी बात है। 99 नेम्स तो मतलब उसकी एक अलग बरकत भी होती है, ऊपर से उसका एक बहुत मज़ा आता है उसको पेंट करने में। अल्लाह के नामों को, Exactly. अल्लाह की खसूसियात को, अल्लाह तो बेनियाज है, उसके एक एक नाम को लिखना, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग थिंग। और ये मोहरे नबूवत माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत खूबसूरत। मतलब इसीलिए भी आप इस चीज़ को अपने करीब समझते हैं, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम आपका कामिल ईमान है इस चीज़ पर, इन बातों पर कि ये नाम ही हमारे लिए सारा कुछ है। और फिर इसको खूबसूरती से लिखना है कि बहुत प्यारा लग रहा है। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? ये तो मुझे 1 वीक लगा था इस पेंटिंग पे। अच्छा, सोचा कब से कि आपने ये बनाना? आइडियाज़ आते रहते हैं। सोचा तो वैसे तो मेरी सारी ग्रूमिंग की थी मेरे टीचर ने, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस तरह का काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर वो सही सक्सेसफुल रहा। आर्टिस्ट है, जी, मैं विजुअल लेकिन आर्टिस्ट। कैलीग्राफी कब से कर रही है? कैलीग्राफी मैं कर रही हूँ कोई मुझे 1 साल तो हो गया इसमें। अच्छा, 1 साल में। ये तीसरी पेंटिंग भी है, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। और ये तो मैच भी कर रही है और बहुत ही खूबसूरत। अर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहीम, बहुत खूबसूरत। इसको कितना टाइम लगा? इसको तो मुझे लाइक 4-5 डेज लगे थे मैक्सिमम। दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है। अप्रिसिएशन फॉर यू मरियम, थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, आप इस तरह का मजीद काम करते रहें। और अगर बात कीजिए, आगाज़ में आपने कहा कि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। जी।
ये काम इस तरह का है कि आप करते हो तो आपको दिन और रात का नहीं पता होता। जी बिल्कुल। तो फैमिली इस लिहाज से कितना सपोर्ट करती है? हस्बैंड बहुत अप्रिशिएट करते हैं? मेरी अभी रिसेंटली मेरा निकाह हुआ है। अच्छा। जून में। तो मेरे हस्बैंड होते हैं, अभी तो आउट ऑफ स्टेशन है, पेशावर में होते हैं। अच्छा। वो कैप्टन है। अच्छा अच्छा। तो अभी जब रुखसती होगी तो फिर मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन काम मैं कंटिन्यू करूंगी अपना सारा। अच्छा। तो पेंटिंग्स मतलब मैं बनाती है कि कोई हर्डल इस किस्म की नहीं आएगी नहीं। फैमिली से? उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है मुझे। दैट्स रियली गुड। देखिए ये एग्जांपल है तमाम लोगों की जो आर्ट को दबाने का सोच भी कैसे सकते हैं। मतलब आपके साथ मुंसलिक शख्स जो है, अगर उसमें कोई टैलेंट एग्जिस्ट करता है तो व्हाई नॉट टू डू, मतलब आप क्यों उसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, या यूँ कहें कि इजाज़त तलब करने की ज़रूरत क्या होती है? आर्ट तो आर्ट है, और अल्लाह ताला जिन लोगों को नवाज देता है, मतलब एक चीज़ आपको आपकी फैमिली से मिल रही है, वो तो बहुत ही खुशनसीबी वाली बात है, लेकिन एक चीज़ आप कैरी कर रहे हो तो आगे से आपने भी अपनी नस्ल को वो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, और एक औरत तो पूरी नस्ल को पालती है, बनाती है। तो ये आर्ट में ख्याल से ख़वातीन को तो बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। ये तमाम उन लोगों के लिए जो टैलेंट को दबाने का सोचते हैं, कोशिश करते हैं। अहमद, अगर आपकी बात की जाए, फैमिली से एक चीज़ आपको मिल गई, अब उसे कैरी ऑन करना, उसे संभालना कितना मुश्किल है? डेली बेस पर रियाज करते हैं, अब्बा सिखाते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अब्बा का आपको पता है कि वो किस फील्ड में एज अ कॉमेडी, एज अ टीवी की साइड पे जो है अपना काम कर रहे हैं, और लेकिन अब्बा ने मुझे हर तरीके से मोहतात किया कि बेटा इस तरह लेकर चलो, ये इस तरह चीज़ लेकर चलो, ये इस तरह करो, क्योंकि एक जो घर में आपके पास एक यूनिवर्सिटी मौजूद हो तो आपको बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो ही एक जो कामयाबी का एक ज़रिया है जो वो वहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने ज़ाहिर बात है हमें भी शेयर किया कि बेटा इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से लेकर चलना है, कैमरे को किस तरह करना है, और बात किस तरह करनी है, और किस तरह की चीज़ को यूटिलाइज करके आपने लोगों को प्रेजेंट करना है कि लोग अट्रैक्ट हों उस चीज़ पे, और आपने स्टेज पे परफॉर्म कैसे करना है। ये टोटली आपने तो ये चीज़ें ब्रिंगिंग सीखी है, नो डाउट, लेकिन अगर बात की जाए आपके छोटे भाई की या बाकी लोग की जो फैमिली में है, आप ये चाहते हैं कि वो भी यही काम करें, या दे वांट समथिंग एल्स, कि वो कुछ और करना चाहते हैं? अभी माशाल्लाह छोटे ने भी इस फील्ड में अभी कदम रखा है, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह उसने अभी अपना न्यू सॉन्ग किया, और सुन के बड़ी खुशी हुई, और देख के भी कि ये एक खून की जो एक लहर होती है ना, तो ये एक बड़ी काउंट करती है। तो ये माशाल्लाह जी आगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक सबको इज्जत दे, सबको रिस्पेक्ट दे। तो ये तो मज़ीद क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं? अभी रिसेंट इंशाल्लाह एक OST भी काम चल रहा है मेरा, और बहुत जल्द वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी, और मेरा खुद का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अगर डेली बेस की बात की जाए तो आपने कहा कि अपब्रिंगिंग में तो ये चलिए आपको चीज़ मिलती है, लेकिन रियाज बहुत ज़रूरी होता है। डेली बेस पर अब्बा के साथ करते हैं? नहीं, अब्बा के साथ नहीं करता मैं, खुद जो है वो उसको सैटरडे और संडे रखा हुआ है 2 दिन कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से एक जैमिंग सेशन जो है वो एक टाइमिंग जो हम लोगों ने फिक्स की हुई है वो करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, रात को किधर, सुबह किधर, शाम को किधर। तो अच्छा चलिए, ये काम तो मसरूफियत वाला है, लेकिन मैंने आगाज़ में कहा कि इंस्टीट्यूट जो है वो स्पेसिफिकली इसको एज ए डिग्री लॉन्च नहीं करते, ये इस तरह से सिखाया नहीं जाता। जो लोग सीखते हैं वो दे आर जस्ट लर्निंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स बाय देयर ऑन ना। ऐसे आपका क्या प्लान है इस हवाले से? जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, आपकी फैमिली से सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने के लिए कोई ट्यूशन या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म आप अरेंज करें? मैं इस चीज़ पे ये कहूँगा कि आजकल हमारा जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी एक्टिव है, और लोग उस चीज़ को काफ़ी ऑब्जर्व भी करते हैं। जहाँ बैठे होते हैं वो अपना सेल निकाल लेते हैं, और कोई भी चीज़ अगर उनको चाहिए तो वो फ़ौरन 2 मिनट में सर्च कर लेते हैं उस चीज़ को। तो अब जो सीखने की और सिखाने की जो सलाहियत है वो हर चीज़ अब अवेलेबल है। तो लोग अब ज़्यादा तवज्जो वहाँ पर देते हैं। बस जो लोगों को, अगर जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं और जो हमारे फ़नकार हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ऑब्जर्व करें कि वो किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो फिर ही आप कुछ अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। मतलब बड़ों से, सीनियर से सीखना, तो मतलब आप कैसे ये ज़ूम कर सकते हैं कि आप कल का ट्रेंड सीख रहे हैं? नो डाउट जो हमारे सीनियर्स हैं उन्हें वो ट्रेंड्स नहीं पता, लेकिन जिस किस्म की मौसीकी, ताल और जिस किस्म का इल्म उनके पास है, हमारे यंगस्टर्स चाहें भी तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। आज भी आप हमारे ओल्ड सॉन्ग सुने तो आज भी हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, और हमारा दिल नहीं करता कि हम उसको बंद करें। मतलब वो तो एवरग्रीन है ना। मतलब आप जितनी बड़ी मौसीकी आ जाए, जितने बड़ा चेंज आ जाए, ट्रेंड आ जाए, रिमिक्स आ जाए, व्हाट्सएवर,
लेकिन जो मौसीकी वो सुनने का, क्लासिक सुनने का मजा आता है, वो कभी भी आप इज्यूम ही नहीं कर सकते कि हमारे नौजवान इस किस्म की चीजें सीखें। लेकिन नो डाउट टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत कम होती जा रही है। जो लोग समझते हैं कि हम सीख गए हैं, तो यकीन करें आपका जवाल उस दिन से शुरू हो जाता है। अगर आप सीखें तो वो सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। अगर आपकी बात की जाए मरियम, तो अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपको फोर्स भी करते होंगे बिकॉज हमने भी ये काम करना है। उनके लिए कोई ट्यूशन या उनको किस तरह से सिखाती है स्टूडेंट्स हैं? एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता मैं सिखा सकूं किसी को। मेरे पास पेंटिंग्स के लिए इतना, एक तो घर में रिसेंटली मेरे भाई की शादी भी अभी प्लान हो रही है, तो वो उसमें भी थोड़ा बिजी है, ऊपर से इस काम में तो टाइम इतना लग जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी को सिखाने का। फोर्स करते हैं आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं बहुत होता है। एग्जैक्टली, मेरी कजन्स हैं वो मुझसे सीखना चाहती हैं, वो किड्स हैं, दे वांट टू नो के हाउ आई डू दैट। तो वो सब मुझसे सीखना चाहते हैं। छोटी बच्चियां हैं, कजन्स हैं, तो वो मुझे फोर्स करते हैं कि मरियम आप ही हमें सिखाएं, आप कैसे करती हैं। मेरे पापा का कोई प्लान नहीं है सिखाने का? नहीं, वो आते हैं, जब आते हैं तो मैं उन्हें सिखाती हूँ, उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, कैनवसेस के, भाई प्ले विद योर मीडियम्स, ये मीडियम्स हैं और इनके साथ प्ले करें और आप खुद खेलें। जब आप खुद अपना कॉग्निटिव प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना कि ये काम करना, ये काम करना, तो ग्रेजुअली वो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। बिकॉज ये आर्ट का ज़ौक तो अल्लाह ताला ने मुझे लगता है हर इंसान में बिल्ड इन है। आपको अच्छा लगता है, आप ये काम स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली आपको सोच आना शुरू हो जाती है कि अब ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन कोई ना कोई किसी ने, अगर आपके आर्ट की बात की जाए तो अपने आर्ट में आप किसको आइडलाइज करती हैं, या आपको कौन सा एक नीड पॉइंट है जहाँ पे आप चाहती हैं कि मैं अब तक पहुँच जाऊँ अपने आर्ट को पर एग्जीबिशन में लेके? एक्सपेक्टेशंस हमेशा इंसान को हर्ट करती हैं, तो अभी फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी, लेकिन जैसे मैं काम कर रही हूँ मैं इसको फर्दर इम्प्रूव करती जाऊँगी। ये मेरी है, ये मेरा एम है कि मैंने इम्प्रूव करना है अपने काम को। आइडलाइज कैसे करती हैं? आइडलाइज मैं अपने टीचर्स को करती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स भी NCA से हैं और वो भी इसी फील्ड में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, तो मैं उन्हीं को आइडलाइज करती हूँ। टीचर्स की रिस्पेक्ट करना तो हम सब बखूबी तौर पर फर्ज है कि मौलिम होना तो नबियों का पेशा है, और हम कैसे इस चीज़ को ना डाइजेस्ट में करना पड़ेगा इस चीज़ को कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब आपके रूहानी माँ बाप होते हैं वो तो उनकी तो मतलब आपकी तालीमात तो वैसे ही माँ बाप ही होते हैं आपके, यस, टीचर्स भी। लेकिन अगर आर्ट की बात की जाए तो देखिए हमारे पास इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे नाम हैं कैलीग्राफी को, विजुअल आर्ट्स को लेके, उनमें से किसको आप देखती हैं कि आप आर्टिस्ट समझती हैं? रिसेंटली कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट बिन कलंदर का काम बहुत अडोरेबल है, मतलब एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त काम है बिन कलंदर का। तो वो इंस्पिरेशन है वो सबके लिए, और लोग उनको कॉपी भी करते हैं, तो उनका काम बहुत अच्छा है। एज अ बिगनर आप वहाँ से स्टार्ट लें, देखें, प्रैक्टिस करें, उनके काम को देख के इंस्पिरेशनल काम बनाएं, तो फिर आप सीख सकते हैं ये सब। सीखना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कोई भी काम करें, चाहे एक आर्ट आपके अंदर एग्जिस्ट भी करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आर्ट है आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप्स जो मैंने आगाज़ में इसका जिक्र किया, मैं कंक्लूड भी इसी पॉइंट पर करूँगी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ। सेकेंडली यू नीड टू पॉलिश दैट, आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसको किस तरह से निखारना है। थर्ड दैट कि आपने उसको कैश कैसे करना है। बाज़ औक़ात लोगों को पता होता है कि मेरे अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप उस पर पर्दा डालते जाते हैं, इग्नोर करते हैं। बाज़ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, कमाना होता है, अपने आर्ट को टाइम नहीं दे सकते, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन आपका जब शौक आपका जरिया मौश बन जाए, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। आपका शौक हो और आप उससे कमाना शुरू कर दें और आप उससे इतना कमाएं कि अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर लें, तो इससे बेहतरीन लाइफ होती नहीं। और ये बहुत कम लोग, मैं इमेजिन करती हूँ कि जो लोग अपनी फील्ड से, जो जिनकी फील्ड उनके शौक नहीं होती, वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं। वो अब देखिए मेरा शौक है, मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं न्यूज़ कास्टिंग कर रही हूँ, मैं न्यूज़ एंकरिंग कर रही हूँ, मैं शो होस्ट कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करना, आप सबसे बात करना। लेकिन जो लोग, वो कैसे लोग होते होंगे मतलब वो कैसे करते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, शौक तो होते हैं लेकिन वसाइल नहीं होते। जिनके पास वसाइल नहीं होते, आप देखिए आर्ट की अगर बात की जाए, टेक्निकल पॉइंट है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। जब मैंने सोचा, मेरा फाइन आर्ट्स बचपन से बहुत अच्छा था, तो जब मैंने सोचा तो मैंने उसको रिसर्च किया इस हवाले से, तो हमारा एक ब्रश, पेंट, कैनवस, इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इस हवाले से बताएं कि आपने जब काम का आगाज़ किया तो इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्ट रखते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से नहीं कर सकते। इसके लिए और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं,
ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको वो मिलती है, मतलब स्टिपेंड मिलती है आपको, और आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, फंड्स मिलते हैं, फंड्स मिलती है, बिल्कुल। लेकिन मैक्सिमम आपको क्या लगता है कितना एक्सपेंसिव, अगर पाकिस्तान की पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को किया हुआ है, लाइक मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में गाइड करते हैं कि पढ़ना चाहिए, लिटरेसी रेट को ज़रा बढ़ा रहे हैं वो लोग, कोशिश कर रहे हैं। हैं। एक टोटल एक्सपेंस की बात कीजिए तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम कितनी एक डिग्री में कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है? इसका एस्टिमेट नहीं है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। मैंने ये सुना है, बिल्कुल करना पड़ता है बिकॉज वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो काफी एक्सपेंसिव है मार्केट में, ब्रश बहुत एक्सपेंसिव है, कैनवस बहुत एक्सपेंसिव है, फिर आपने अगर क्लासेस लेनी हो तो एक हैशटैग कुछ ब्रांड्स है हमारे पास ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, तो वो हैशटैग वहां से सीखेंगे तो ही आप उस तरह से अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम प्लेस काम तो आपने करना है और ग्रेजुअली करें, स्टेप बाय स्टेप करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। अपना आर्ट अगर आप उस तरह से पॉलिश नहीं भी कर पा रहे, उसको ज़ाया मत होने दें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शौक तो रखते हैं, वसाइल की कमी की वजह से नहीं कर सकते। सिंगिंग का भी यही हाल है, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंट रखते हैं लेकिन क्लेम ये करते हैं। अब हर किसी की तरह अहमद के पास मतलब एक फैमिली है, प्लेटफॉर्म है, हमने आपको इनवाइट किया है। अब हर बंदा इस तरह से फैमिली नहीं रखता, वसाइल नहीं होते, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस चीज़ का टैलेंट रखते हैं, अपने अंदर किसी भी किस्म की एबिलिटी रखते हैं, तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, आप खुद वीडियो घर पे बैठ के बनाएं, उसको एक दफ़ा कहीं ना कहीं अपलोड ज़रूर करें ताकि वो लोगों तक खुद ब खुद पहुँचे। अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो लोग उसको खुद आगे शेयर करते जाएंगे और आपका टैलेंट लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि लोगों के पास वसाइल होते हैं लेकिन लोग नहीं कर पाते और कुछ आगे भी नहीं बढ़ पाते। बेसिकली हमारे जो आसपास का जो माशरा है ना, वो उसको दबा देता है, उसके दिमाग में इतना कुछ भर देता है कि वो कंफ्यूज हो रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। ठीक है, इस चीज़ के जो सबसे बड़ी बात तो हमारे जो दोस्त होते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो इतना को दिमाग में आपको बज़न कर देते हैं कि आप कुछ करने की एबिलिटी रखते ही नहीं। अच्छा, मैं क्या किया जाए इन लोगों का? मतलब मैं इस प्रोग्राम मेरा ये मानना है, मैं इस प्रोग्राम में आपको इंटरप्ट करी, मैं इस प्रोग्राम में हमारे पास एक बहुत अच्छे फूड एक्सपर्ट है हमजा शेख, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आए तो उन्होंने मुझे एक बात की जो मुझे आज भी याद है और मैं दोबारा से कोट करती हूँ। वो कहते हैं कि एक लैंडलॉर्ड फादर के वो बेटे हैं, लेकिन रिश्तेदार क्या कहते हैं, बावर्ची बन गए। मतलब ये खाना पकाता है, अब तू चमचे पकड़ेगा, अब तू चिमटा पकड़ेगा। मतलब व्हाट दे आर सेइंग अबाउट एक शेफ बनना कोई छोटी बात नहीं होती। आप इतने बड़े बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, इतना डिलीशियस खाना आपके शेफ ही बना रहे होते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये जीने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। कभी नमक की कमी बता रहे हैं कि जी इसमें नमक कम है, कभी इसमें वो है, कभी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपका दिल आपको गवाही देता है, जो आपका दिमाग आपको गवाही दे, आप वही करें, कर गुजरे। हाँ, कर गुजरे, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, आपने जो करना है वो आपने अपने दिल से पूछ कर करना। ये लोग हमारे घर नहीं रहते, ये हमारा एक्सपेंस नहीं उठाते, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमें इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, ये हमें मेंटली सपोर्ट नहीं करते। दे आर डूइंग नथिंग बट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ शिट ऑल अराउंड। मतलब व्हाई? मतलब मैं इतना एम्फसाइज करूं, जितना भी करूं, मैं भी जब किसी के बारे में बात करती हूँ तो हम लोग इक्वली इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। हम नहीं कह सकते कि हम बात नहीं करते। आप बताएं, आज सारा दिन में, कल के गुजरे हुए दिन में आपने किसी के बारे में कोई बात नहीं की? बिल्कुल। आपने किसी के बारे में कोई गॉसिप नहीं की? आपने किसी के बारे में कोई अप्रिसिएशन की होगी तो उसके सामने तो यकीनन नहीं की होगी। मतलब हम इस सर्कल का पार्ट हैं। कोशिश करें अपने एंड से कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा एक्सक्लूड करें। मुझे पता है आज के लिए चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, मैंने व्हाट यू से अबाउट दैट कि आप जब एक काम कर रही हो, आपको सपोर्ट सिस्टम है, एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, रेजिस्ट भी करते हैं। वो उनका मसला है एक्चुअली। मैं उनका मसला खुद भी लेती हूँ। आपको सामना करना पड़ा? कभी कभार करना पड़ जाता है। क्या कहते हैं लोग? एक तो लोग कॉपी करते हैं आपका काम, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर। दूसरी बात ये कि हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, कभी भी हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या लोग कहेंगे, क्या कहते हैं, प्लीज छोड़ दें, उनका काम है सोचना। मतलब मैंने यही कहा कि हम भी किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई बात करते हैं, हमें भी अवॉइड करना चाहिए। अरे देखिए, आप अगर किसी के पास टैलेंट है ना, तो आप उसको एक दफा थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
कुछ इस तरह कर लो हल्का सा। अप्रिसिएशन से आपका खून डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। आप इंसान सोच ही नहीं सकता कि उसके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि यार मैं अब इसको इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। अच्छा, कभी आपको नेगेटिव रिमार्क्स मिलते हैं ना, वो भी आपके लिए अच्छे होते हैं, आप उससे फिर सीखते हैं कि आपने कुछ और अच्छा करना है। जी बिल्कुल, और अच्छा करना है। नेगेटिव रिमार्क्स के बारे में मैं कहती हूँ कि टेक इट एज अ फीडबैक। अब नेगेटिविटी, वो आप उसको पॉजिटिव वे में लेना। अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव बात करे तो मैं उसकी नेगेटिव वाइब्स अपने ऊपर हावी नहीं करूंगी। हाँ, ये जरूर सोचूंगी कि वो मेरा फीडबैक है, उसको मैंने कैसे अपने आप पे सवार करना है, किस हद तक करना है, शायद वाकई मेरे अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो फीडबैक के तौर पे अगर आप लोगों की बातें लेंगे तो फिर तो इट्स ओके, फिर डाइजेस्ट हो सकता है। तो काफी मजा आप इम्प्रूव करते हैं। आपको प्रूव करना पड़ता है। कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ये तो हैशटैग है आजकल, हर किसी को इंस्टाग्राम पर। आपको कहाँ फॉलो करना है अहमद? मुझे भी आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अहमद नवाज सिंगर्स, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी अहमद नवाज सिंगर, फेसबुक पे भी अहमद नवाज अंजुम, हर जगह पे अहमद नवाज। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत मजे की डिस्कशन रही आप लोगों से। कंक्लूड करते हैं आज के प्रोग्राम को, लेकिन लेट देम डू वाली पॉलिसी प्लीज वालिदैन आप भी अपनाएं, और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं आप लोग भी अपनाएं। मैं भी अपनाऊंगी लेट देम डू। जो कोई कुछ कर रहा है उसे करने दे, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस वो क्या कर रहा है या वो क्या करना चाहती है या कि वो क्या करना चाहता है, तो उन्हें करने दे। उनकी एक्सपर्टीज एक ना एक पॉइंट पर पहुंच कर वो जरूर उसको पॉलिश भी करेंगे, कैश भी करेंगे और अपना नाम बनाएंगे। तो लोग जो करते हैं उन्हें करने दे, तनकीद का मामला छोड़ दें। एक गाना शामिल करते हैं और आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। ओवर टू यू अहमद। चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा टोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा टोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लेके नारी, चिट्टा चोला लेके नारी, कच्ची निकली वो ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चोला आया बारू, चिट्टा चोला आया बारू, रोंदे आए हाँ वो ढोले दे शहरू। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं साम रख सा, चिट्टा चोला मैं साम रख सा, हाय वे सावल मैं तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मोटे ते कैसी, चिट्टा चोला मोटे ते कैसी, अल्लाह सोहना शर्मा रखेसी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा